सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। एक बार महाभेषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। तभी एक छोटा सा किसान जो व्यापारी बन गया था भगवान बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि मैं पिछले कई वर्षों से व्यापार कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रगति नहीं हो रही है, मैं तरक्की नहीं कर रहा हूं। तभी तथागत भगवान बुद्ध उसको समझाते हुए कहने लगे कि हे किसान, हे व्यापारी, आदमी संसार में जन्म लेता है और जब से वह जन्म लेता है, जब तक वह 4 महाभूतों में विलीन नहीं हो जाता, तब तक वह अपनी आंखों से दूसरों को देखने का काम करता है। कभी किसी का बड़ा घर देख करके रोता है, कभी किसी की शख्सियत, किसी का नाम मान सम्मान देख करके मरता है, कभी किसी की गाड़ी देख करके जलता है और कभी किसी की सुंदर पत्नी देख करके भी मरता है। यह संसार का व्यक्ति जब से जन्म ले लेता है और जब तक ये 4 महाभूतों में विलीन नहीं हो जाता, तब तक यह अपनी आंखों से दूसरों को देखता रहता है। हे व्यापारी, हे किसान, अगर आदमी ईमानदारी से अपनी आंखों से अपने आप को देखने का काम करता तो मसीहा बन गया होता, मसीहा। लेकिन ये मूर्ख है, ये पागल है, ये समझ नहीं पा रहा है कि अपराध हमसे ही हो रहा है और उस अपराध का बोध भी उसे नहीं हो रहा है। इसलिए आप दूसरों को देखने की बजाय अपने काम पर, अपने व्यापार पर दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सफल होंगे, आप प्रगति करेंगे। अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मुझे कोई अपनी आधी संपत्ति दे दे, आधा राज्य दे दे, तब भी मैं अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा नहीं करूंगा। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मुझे कोई आधा राज्य दे दे, पूरी संपत्ति दे दे, तब भी मैं अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा नहीं करूंगा। मेरे बहुजन समाज के लोग अपने पैसे से मंच बनाते हैं, चंदा जुटाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की बात करते रहते हैं। अरे दुश्मन की बात तो ठीक थी, समान विचारधारा के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लोगों की वो आलोचना और बुराई में अपनी पूरी जिंदगी बिता दे रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा जिनके सफेद बाल हो गए हैं। कई लोगों को देखा हमने कि अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाए और सारी जिंदगी वो दूसरों की आलोचना करते रहे, दूसरों की कमियां निकालते रहे और खुद 1000 कमियों के साथ जिंदगी को जीते रहे। परिणाम ये हुआ कि ना वो किसी को समझा पाए, ना खुद समझ पाए। ये अपराध बहुजन समाज का हर व्यक्ति कर रहा है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। जब आप प्रकाशवान होंगे तभी आप अंधेरे को दूर कर सकते हैं, ना अंधेरा ये तुमसे दूर होने वाला नहीं है। अर्थात मैं आपके सामने हूं। मैंने पूरे जीवन में, आज मुझे 24-25 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी अपनी महफिल में दूसरे की चर्चा नहीं की। न मैं कभी किसी की आलोचना करता हूं, न कभी किसी की बुराई करता हूं। और मुझे मालूम है कि जो अच्छा कार्य करता है, बेहतर कार्य करता है, उसको दबाया सताया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। तथागत बुद्ध भी नहीं बच पाए, ज्योतिबा फुले भी नहीं बच पाए, उनको तो घर से निकाल दिया गया था। सावित्रीबाई फुले नहीं बच पाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं बच पाए। मान्यवर कांसीराम साहब जब उत्तर प्रदेश में आते थे तो लोग उनसे कहते थे कि आईवी का एजेंट है, ये आईवी का एजेंट है। इस तरह से अपमान करते थे। इसलिए जो भी व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करता है, जो भी कुछ बेहतर करना चाहता है, उसके आलोचक हो जाते हैं। इस पर चिंता नहीं करनी है, अपना काम करते रहना है। आज नहीं कल समाज समझेगा, आलोचना करने वालों को सबक सिखाएगा और आपके काम का सम्मान करेगा। मैं अपील करता हूं आप सभी लोगों से, बहुजन समाज बनाइए, क्योंकि विचारधारा बड़ी होती, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, आंदोलन बड़ा होता है। इसलिए अगर विचारधारा जिंदा बनी रहेगी तो तमाम बौद्ध भिक्षु नेता जन्म लेते रहेंगे, और अगर विचारधारा खत्म हो गई तो आपकी पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।